मई महीने के वायदा कारोबार की पहले हफ्ते की एक्सपायरी के दिन बाजार में मजबूत ट्रेड देखने को मिला। सुबह से एसजीएक्स निफ्टी हल्के लाल निशान में दिख रहा था, लेकिन उसके विपरीत भारतीय बाजार ने दमदार शुरुआत की और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इस मजबूती की वजह क्या थी? पहला, अमेरिकी बाजार में हल्के हरे निशान के साथ कल क्लोजिंग होती हुई दिखी। दूसरा, डाउ फ्यूचर्स में ठीक थे, मतलब बहुत ज्यादा तेजी में नहीं लेकिन कमजोर भी नहीं। तो ये दो फैक्टर्स ग्लोबल मार्केट से। फिर हमारे फैक्टर्स पर आइए। एफआईज की तरफ से कल के सेशन में कैश मार्केट में बिकवाली तो हुई, लेकिन वायदा कारोबार में उन्होंने इंडेक्स में बिकवाली नहीं की और स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग की। तो थोड़ा सा बिकवाली से हाथ रोका है। घरेलू फंड में मामूली से बिकवाली की, तो डेटा थोड़े से बेहतर होते दिखे एफआईज के। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से तेजी हुई है वो था हल्का बाजार। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास ओवरसोल्ड और लगातार 3 दिनों से ओवरसोल्ड, और यही वजह है बाजार हर निचले स्तरों से लगातार रिकवरी दिखाने के मूड में आते हुए दिखे। और आज भी जो पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास था और एक्सपायरी का दिन, तो शॉर्ट कवरिंग होना तो तय थी। यही वजह कि एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है जिसको बाजार ने पूरा नजरअंदाज किया, और वो है कोरोना के बढ़ते हुए मामले। 4 लाख से ज्यादा फिर से नए रिकॉर्ड मामले कल आते हुए दिखे, हाईएस्ट एवर। फिर भी बाजारों ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और ऐसी बेहतरीन तेजी बनी। गैप से खुले, थोड़ा हल्के हुए, पहले सपोर्ट लेवल पर वहां से फिर से खरीदारी और दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर निफ्टी जाकर बंद हुआ 14,725 के आसपास। बहुत ही शानदार खरीदारी। और बैंक निफ्टी 32,800 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, तो वहां पर भी भरपूर खरीदारी होती दिखी। तो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया एक्शन देखने को मिला बाजार में। ये एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जहां मौका पूरा एंट्री करने का भी मिला, और आज एंट्री करने का मौका कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी मिला। फर्स्ट हाफ में कैश मार्केट के स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन सेकंड हाफ में फिर से जो कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन आता दिखा, पूछे मत, वहां पर भरपूर खरीदारी होती दिखी और शानदार तेजी भी। तो ओवरऑल एक्शन भरपूर रहा बाजार में तेजी की तरफ, जहां दिग्गजों में भी खरीदारी है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी जमकर दौड़े। आज फॉर अ चेंज आईटी शेयरों ने, ऑटो शेयरों ने तेजी की रफ्तार बनाई और यहां से खरीदारी ज्यादा आती दिखी। और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो अक्रॉस बोर्ड सब तरफ तेजी का माहौल है ही। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, कुछ अच्छा तो कुछ थोड़ा सावधानी वाला भी मामला है। अच्छा क्या है? पहली बात, अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़े से हरे निशान में दिख रहे थे, 35-40 पॉइंट ऊपर। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिका में एक अच्छा सेशन और लगातार 3-4 दिनों तक नैस्डैक पर रहा दबाव, तो पूरी संभावना है कि नैस्डैक भी थोड़ा उछल सकता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। तो अमेरिका से और अमेरिकी फ्यूचर्स से शायद कुछ अच्छे संकेत हमें मिल सकते हैं, ये उम्मीद है। दूसरा, मोमेंटम स्ट्रांग है और बाजार दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुआ, यानी कि कल के लिए कॉन्फिडेंस पूरा है कि थोड़ी और तेजी बन सकती। तो ये दूसरा कारण है यहाँ पर तेजी बनने के पूरे आसार बनते हैं। लेकिन एक दो चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा नजर रखनी। पहला, अगर फिर से 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए तो थोड़ा वो मूड खराब करने वाले हैं, सावधानी वाले मामले। क्यों? क्योंकि शुक्रवार का सेशन है और आमतौर पर वीकेंड सेशन पर थोड़ा डर रहता है कि कहीं शनिवार रविवार को कुछ और प्रतिबंध बढ़ न जाए, सोमवार को जब हम आए तो कोई ऐसा नहीं कि बड़ी खराब खबर सुनने को मिले। तो उस लिहाज से सेकंड हाफ में या दिन के दौरान एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। दूसरा एक कारण और है, देखना होगा कि आज के सेशन में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुई है एफआईज की तरफ से, ट्रेडर्स की तरफ से, या खरीदारी भी हुई है, वो आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक ट्रिगर और है जिस पर नजर रखनी, और वो ये कि आज और पिछले 2 दिनों में शॉर्ट कवरिंग का बड़ा सहारा मिला वीकली एक्सपायरी, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग तो हो चुकी है, आज खत्म है। तो अब कल के लिए आपको फ्रेश खरीदारी चाहिए, शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं। तो पुट कॉल रेशियो भी देखना जरूरी होगा, बाजार में पोजीशन किस तरह की रहती है। इन सब के बीच में कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 14,600 14,650। इस रेंज में निफ्टी लेगा सपोर्ट, और ऊपरी स्तरों पर 14,825 14,875 तक की जगह बनती है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,300 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी को अच्छा मजबूत सपोर्ट है कल के लिए। और ऊपर में एक बार 33,000 पार करने के बाद 33,300 33,500 तक की जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो 33,000 एक अहम लेवल है, उसके पार निकलते ही बैंक निफ्टी में भी भरपूर एक्शन दिखेगा। अब इंडेक्स कहीं भी जाए, लेकिन आपके लिए कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। मिड कैप मेटल्स, मिड कैप शुगर में तो खैर सारे मिड कैप्स ही हैं, फर्टिलाइजर, पेपर्स, आप जो स्टॉक देखें, जो सेक्टर्स देखें, कॉफी, चाय, सब में अच्छी तेजी है। और अभी भी लगता है कि इन मिड कैप शेयरों में, इवन मिड कैप आईटी शेयरों में यहां पर कल भी भरपूर एक्शन रहेगा। तो आप इंडेक्स को छोड़कर फोकस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर कीजिए, वहां जल्दी और बड़े पैसे बन सकते हैं इस मोमेंटम में। मटेरियल इक्विपमेंट में काम कर